जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। पिछले रोज़ आपने देखा कि वेयर हाउस के अंदर ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया और वहां से हुंकार भरी गई कि 30 मार्च 2022 को चक्का जाम रहेगा। पूरा जे.एंड.के प्रशासन हिल गया और जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर को बुलाया गया। 3 दौर की मीटिंग हुई और आखिरी मीटिंग रात को 12 बजे शुरू हुई और 3:30 बजे ख़त्म हुई। विजय सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मांगें पूरी हो गई, कौन सी मांग रह गई और पूरा वाक़या आखिरकार हुआ क्या। विजय जी, आपको वहाँ पर बुलाया गया, 2 मीटिंग आपकी ड्यूकॉम के साथ हुई, एक ट्रांसपोर्ट कमीशन के साथ हुई। रात को 3:30 बजे तक आपकी मीटिंग चलती रही और आपकी तरफ से कहा गया कि आज चक्का जाम नहीं होगा। पूरा वाक़या हुआ क्या, वो बताएं। धन्यवाद। आपको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से हमने बार बार सरकार से जो हमारी मांगें थी, मेमोरेंडम मीटिंगें कर के हम थक चुके थे। तो परसों जब हमने एक डिसीज़न लिया था, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कश्मीर से आए हुए हमारे जितने भी नेता, कश्मीर के, जम्मू के सभी ग्रुपों के, क्योंकि सरकार ने क्योंकि पिछले कोरोना के बाद सरकार के पास टाइम ही नहीं था कि वो ट्रांसपोर्टरों की बात सुनती। तो मजबूर होकर हमने ये जो डिसीज़न लिया, क्योंकि 1 डे टोकन स्ट्राइक जो हमारी थी उसमें हमने, आप देखिए, 1 डे टोकन स्ट्राइक इसलिए रखी थी क्योंकि फेस्टिवल है, आगे नवरात्रे हैं और रमज़ान है। उसी को मद्देनज़र देखते हुए हमने 1 दिन की टोकन स्ट्राइक दी थी। हम चाहते थे कि जो हमारे पर जितनी भी ये सरकार की तरफ से तलवार जो हम पे चल रही है, कम से कम हमारा समाधान हो। लेकिन सरकार की तरफ से आप देखिए, प्रोटेस्ट जो हमने किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया हमने, क्योंकि हम चाहते थे कि सरकार जो है वो हमारी आवाज़ सुने। आप देखिए, शाम के 6 बजे तक सरकार के पास कोई हमारे लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि बात जो हमारी वो माने। लेकिन सरकार अगर हमारे साथ 2 कदम चलती है तो हम भी सरकार के साथ 2 कदम चलते। मगर लास्ट में जब शाम को 2 राउंड मीटिंग होने के बावजूद 1 बजे मीटिंग चली और तकरीबन 4 बजे ख़त्म हुई डिवीज़न कमिश्नर के ऑफिस में, तो वहाँ बात नहीं बनी। हम उठ के आ गए, हमने फिर अपनी मीटिंग की, अपने जितनी भी हमारी कोर कमेटी है, और देखिए उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद हमें फिर मैसेज आ जाता है कि आप आइए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से कि आप हमारे पास आइए। हम फिर गए, लेकिन फिर वही टाल मटोल का जो रवैया सरकार का रहता है। तो हमने तंग होकर आके शाम को जब हमने एक फिर मीटिंग की शाम ग्रुप में, वहाँ हमने डिसीज़न लिया कि सरकार हमारी बात नहीं सुनने वाली, और मजबूर होकर, क्योंकि सरकार की अपनी पॉलिसी है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की जो मांग थी उसमें भी हमने थोड़ा सा गैप रखा था। अगर सरकार 2 कदम चलती तो हम भी उसके साथ 2 कदम। लेकिन जब हमें लगा कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी अभी तक, तो हमने अपना निर्णय चेंज किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, तब हमने जितने भी हाई लेवल अफसर साहिबान थे, हमने 2 टूक में कहा, अब हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। 1 दिन का चक्का जाम हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि फेस्टिवल जो हमारे नवरात्रों के टाइम हमें, क्योंकि साल में जब ये नवरात्रे आते हैं हम माता रानी की पूजा करते हैं, उधर आप देखिए रमज़ान इसी महीने में चलेंगे। तो हमने, जब मैं बचूंगा तो मैं माता रानी के दर्शन करूंगा, जब मर ही जाऊंगा तो मैं कहाँ। फिर हमने ये डिसीज़न लिया, अब हम सरकार के साथ मतलब टक्कर के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन रात को जब हमें 11 बजे बुलाया गया, क्योंकि रात का टाइम था, हम अपने अपने घरों में थे, लेकिन फिर भी हमने आम जनता को देखते हुए सारे जितने भी हमारे लीडर साहब थे उनको बुलाया, और 11 से 3 बजे तक वो हमारी मीटिंग चली। लेकिन जैसा आज बंद था,
आप देखिए खोलने के बावजूद भी आपको बंद ही नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे 4 सिस्टम होते हैं। जब हमने शाम को बोल दिया कि बंद है तो ड्राइवर अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि दूर दराज के लोग हैं ड्राइवर जो हमारे यहाँ सिटी में गाड़ियाँ चलाते हैं। आज भी हमारा कितने आप देखिए मीडिया की जितनी भी हम कवरेज हुई है उसको मद्देनज़र देखते लोगों ने कुछ गाड़ियाँ निकालनी हैं, लेकिन अगर आज रात को हमारी बात सरकार नहीं मानती। जो आपकी मांगे थी, 5 मांगे आपने रखी, उनमें से कितने मांगों पे सहमति बन पाई? देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर सरकार आज हमारी बात नहीं मानती तो क्योंकि आज का जो हमारा रुख होता वो उसका सरकार ने सामना करना पड़ना था, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे इसी में सफ़र किया इन्होंने कोविड के दौरान। तो क्योंकि पीछे होता था कि जम्मू की आवाज़ कुछ और होती थी, कश्मीर की आवाज़ कुछ और तो होती थी, लेकिन आज जो है ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एक ही बैनर थले है। इसमें टैक्सी भी है, ऑटो भी है, ट्रक्स भी है, मेटाडोर भी है। आप देखिए 10 लाख गाड़ियां हैं, मगर देर आए दुरुस्त आए। रात को जब हमें मैसेज मिला हमने सबको बुलाया, 11 से 3 बजे तक हमारी मीटिंग चली और उसमें जो हमारी मुख्य मांगें थी उसको माना गया। तो मकसद क्या था हमारा, वही था। देखिए जीपीएस अभी इनके पास ट्रैकिंग सिस्टम है नहीं, उसको इन्होंने डेफर किया। मैं आपके माध्यम से जो जीपीएस की बात की है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो 2019 के बाद गाड़ियाँ हैं उन पे जीपीएस लगेगा। जे हर उस कोड की वायलेशन करते हैं, क्योंकि 2018 से जो गाड़ी नई आनी थी उसमें गाड़ी कंपनी लगा के भेजे। अब भी जो गाड़ी आ रही है वो कंपनी लगा के भेजे। एक रास्ते सड़क साफ थोड़ी उसमें कोई डिवाइस लगा सकता है। तो कल रात को सरकार ने माना है कि डिवाइस जो है जीपीएस वो नहीं लगेगा, उसको डेफर किया गया है। और उसमें भी हमने एक हमारा बड़ा सवाल था, क्योंकि उसमें इन्होंने एक मुलापली बनाई हुई है। वो कोई 4 लोग चहेते और वो अपना उनका रेट है। जैसा मैंने कई बार कहा है कि मोबाइल 2000 रुपये में भी उससे भी हम बात करते हैं तो एप्पल से भी करते हैं। तो उसी तरह ये हमें वो जो डिवाइस है एप्पल के रूप में उन 4 लोगों से लेना है और कहीं से नहीं। वो भी हमारा मुद्दा था कि अभी हालात नहीं हैं, जब टाइम अच्छा टाइम आएगा हम वो भी लगाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर सबसे जो सस्ता है, मेरा गाड़ी मालिक उसका जहाँ दिल करेगा, अगर बाज़ार में एक आम कहीं बिक रहा है 20 रुपये किलो, एक बिक रहा है 200 रुपये किलो, तो उसकी मर्ज़ी है, मैंने 20 रुपये वाला खाना है कि 100 रुपये वाला। तो उसी तरह हमने सरकार को कहा है कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कंपनियां यहाँ आई हुई हैं 2000 रुपये वाला भी है। तो वो उस पर सरकार ने समझा और उसमें क्योंकि हमारे डिवीज़न कमिश्नर साहब ने उसमें एक कड़ा फैसला लिया कि ऐसा नहीं होगा। फिर आप देखिए पैसेंजर टैक्स कोरोना के दौरान 6 महीने का इन्होंने माफ़ किया और 6 का इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, वो भी आपको मिलेगा। और तो बाकी का जो था हमने कहा था कि उसको किस्तों में आप लीजिए। तो 6 किस्तें मैं आपके माध्यम से अपने ट्रांसपोर्टरों को भी बताना चाहूँगा। 6 किस्तें 2-2 महीने की, वो 1 साल में हमने वो कवर करना है। वो भी हमारी बात मानी गई। एसआरटीसी बेलगाम चलती है, इलीगल चलती है, रूट कहीं का और चल कहाँ रही है। अब देखिए मेटाडोर के आगे भी वो चल पड़ती है, जैसे इनके जाट्स है, रेलवे स्टेशन जाना उन्होंने है बस स्टैंड से अखनूर, बस स्टैंड से आरएसपुरा, बस स्टैंड से कठुआ, तो वो जब जाड़ से निकलता है तो उसी मेटाडोर के आगे, क्योंकि वो उसका रूट नहीं, वो ड्राइवर कनेक्टर उसमें वो वायलेशन करते हैं। वो भी हमने कहा है, क्योंकि ये देखिए ना, इसमें ये टाइम टेबल की वजह से नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। 12 बजे गाड़ी अखनूर जाएगी, वो भी आगे लगा देगा। तो वो भी सरकार ने माना है कि हम टाइम टेबल जो है वो आपका भी लेके और उनका भी वो फिक्स करेंगे। तो चौथी जो मांग हमारी थी वो थी ऑटो के लाइसेंस। ऑटो के लाइसेंस में ऑटो ऐड नहीं था, वो भी हो गया। 5वीं जो बड़ी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे ट्रांसपोर्टरों को थी वो थी एज फिक्सिंग। एज फिक्सिंग के लिए इन्होंने 20 से 25 साल किया था। हमने इनको कहा है
कि आप फेस बाई आउट करिए, ये नहीं है कि एक ही दम सबको मारोगे। तो उसके लिए कमेटी एक सरकार ने बनाई है, उसमें 2 जम्मू के और 2 कश्मीर के मेंबर उसमें और अफसर साहिबान। तो फेस बाई जो उसको आउट करना है वो कैसे करना है, वो 1 महीने में उसका वो सिस्टम बन जाएगा। तब तक विजय जी आपने कहा था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है पिछले रोज़ आपने कहा था कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या रात को आपको लिखित में दिया गया सारा कुछ? देखिए, ये तो पहले क्या होता था, आज क्या है उसमें थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। ये जो पैसेंजर टैक्स है ये ऑनलाइन सिस्टम में फीड है। जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगी तब तक वो नहीं मानेगा, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है। और 4 दिन में ये ऑर्डर आएंगे। हमने भी स्ट्राइक जो है वो एक किस्म की डेफरी की है, क्योंकि 4 दिन में वो ऑर्डर 4 निकलेंगे। और जो कमेटी हमने कहा है फेस आउट करने के लिए, जैसा कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के चलते आपको रोका गया? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की कुछ मजबूरियां हैं उसमें, क्योंकि ये 31 मार्च चल रहा है। उन्होंने इसीलिए हमसे वो 4 दिन का टाइम लिया है और 4 दिन में वो ऑर्डर हमारे टेबल पे होंगे। अभी भी मैं आपके माध्यम से, आपका कहने का मतलब ये है कि तलवार अभी तक लटकी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे ट्रांसपोर्टर जो कश्मीर के हैं वो जम्मू में ही डेरा डाले हुए हैं। जब वो ऑर्डर निकालेंगे वो तभी कश्मीर जाएंगे, वो ऑर्डर साथ लेके जाएंगे, क्योंकि कश्मीर से तकरीबन 10 दिन से वो लोग बैठे हुए हैं। इनके साथ अगर ऑर्डर नहीं निकलते हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आपको पता ही है, ये मैं आपके माध्यम से अब ये भी एक बात सरकार को कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा हथियार चक्का जाम। आप भूल जाइए पिछली स्ट्राइकें क्या होता था, कैसे लोगों को डराया जाता था। हम लोग पॉलिटिकल भी नहीं हैं, हम कोई क्रिमिनल भी नहीं हैं। जिन लोगों ने हमें जिता के भेजा है उनकी उम्मीदें हैं हम पे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके हक़ के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन सरकार देर आई दुरुस्त आई। अगर उन्होंने हमारी मीटिंग ली, बहुत अच्छे माहौल में डिपकम सामने हमारी मीटिंग ली है, उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहबान भी थे, डीसी जम्मू भी थे, हमारे एसएसपी जम्मू वो भी उसमें थे। हाँ, आपके माध्यम से मैं, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, जो लोग कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, आप देखिए ये जो लड़ाई थी, क्या इस लड़ाई से जनता पर बोझ नहीं पड़ना था? सर कल एक बात देखने वाली ये थी कि जैसे ही आपका कल धरना प्रदर्शन हुआ, तुरंत उसी समय आम आदमी पार्टी, जो कि जम्मू कश्मीर में भी नई पार्टी है, सबसे पहला समर्थन उन्होंने आपको दिया। देखिए, ट्रांसपोर्टर जैसा मैंने कहा ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में ऑटो से केजरीवाल की पहचान बनी थी, ऑटो से स्टार्ट हुए थे वो, तो 10 लाख गाड़ी, आप फिगर मेरे नोट करिए, 10 लाख गाड़ी, 3 फैमिलियाँ, 2-3 फैमिलियाँ, उसमें ग्रीस वाला भी है, स्पेयर पार्ट्स वाला भी है, मिस्त्री भी है, ड्राइवर और कंडक्टर, मालिक, टायर वाला। तो अंदाज़ा लगाइए बैंक बोर्ड कितना है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे अब ये कहना पड़ रहा है, जिसको हमने, जो हमारे चहेते थे, जिसको हमने वोट किया, उनके मुंह से एक भी शब्द हमारे हक में नहीं निकला। मैं वो कैसे निकालेंगे सर? अभी तक आपका उन्होंने बकाया देना है। हाँ, हमने कल उस मीटिंग में ये भी कहा कि ये 5 डिमांड्स नहीं हैं। आप देखिए, इन पिछले 1 हफ्ते में शेयर पे 5 रुपये 80 पैसे जो मेरे पास फिगर है, ये 1 हफ्ते में बढ़ गया। ये भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि ये जो हमने मेमोरेंडम दिया था, ये जो डीजल की हाइक हुई है उसके बाद हुई है। अब ये भी आगे जाके कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा। रही बात, हमने ये भी सरकार को समझाया, मेटाडोर आप देखिए शहर में, जैसा मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जैसे हमारे लोहड़ी में रेवड़ियाँ और मूंगफली बांटी जाती है, उसी तरह यहाँ परमिट दिए हुए हैं। इनके लिए कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग प्लेस नहीं है, बस अड्डे नहीं हैं। तो ये भी हमारी मांगे हैं।
एक मांग हमारी और भी बहुत जो जेन्युइन मांग है, जब भी हमें कोई मांग करनी पड़ती है सरकार से, जैसे मैंने कहा कि इनके पास कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि किराया जब तेल हाइक होती है, इनके पास कॉस्ट ऑपरेशन बना होना चाहिए। जितना बढ़ता है बढ़ा दीजिए, जितना कम होता है आप कम करिए। हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन उसलिए इसके बारे में भी हमें रोड पे आना पड़ता है। तो मैं अब आखिर में आप अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को कुछ कहना चाहते हैं रफ्तार जम्मू के माध्यम से, वो कह दें। देखिए, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मांगें हमारी मानी गई हैं। सरकार बड़े अच्छे माहौल में हमारे साथ जो रात 3 बजे जो फैसला हुआ, तो ट्रांसपोर्टरों के लिए, क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आए दिन हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब भी कोई आवाज़ उठती है तो जैसा हमने अभी एकजुट होकर लखनपुर से लेके कश्मीर तक हमारा ट्रांसपोर्टर जो है उसकी भी इतनी ही जिम्मेवारी बनती है जितनी रूट प्रधानों की बनती है। ये मत सोचे ट्रांसपोर्टर कि मैं घर में सो जाऊंगा स्ट्राइक करके, लेकिन लोगों ने हमारी इस स्ट्राइक में चढ़ बढ़कर हिस्सा दिया और ट्रांसपोर्टर ने, आपने देखा, प्रोटेस्ट पीसफुल था लेकिन ज़बरदस्त था। लेकिन आज जो 23 तारीख को चक्का जो जाम जो किया था उसकी कॉल हमने ऑफ की है, वरना आज का जो जुलूस होता वो भी सरकार देखती, जो हमने तैयारियां करके रखी थी वो भी सरकार देखती। मैं फिर भी जो हमारी ये माननीय हमारे गवर्नर जी हैं, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। कम से कम हमारी इन बातों को सुना गया और उस पर जो तुरंत एक्शन हुआ। इसी तरह आगे भी हमारी परेशानी है। एलजी साहब, हमें जब भी कोई परेशानी, हमें बुलाएं, बीच में बैठें, क्योंकि ये बहुत बड़ा दायरा है। जैसे मैंने कहा 10 लाख गाड़ियाँ, 15 लाख, आप देखिए 10 लाख गाड़ियाँ हैं तो उसमें 3 फैमिलियाँ सफ़र करती हैं, तो आप वो देख लीजिए, 4 दूसरी करती हैं। हम भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं, हमने भी बोर्ड किया है। और आप अंदाज़ा लगाइए, अगर मैथ में आप अच्छे हैं तो कितनी फैमिलियाँ और कितना वोट बैंक है हमारे पास, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं वेलकम करता हूँ आम आदमी पार्टी ने जो हमारी आवाज़ उठाई, कांग्रेस ने भी उठाई। मैं उसी तरह चाहता था कि जो हम पे राज करिए, बीजेपी ने नहीं उठाई आपकी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हम भी चाहते थे ये जो बीजेपी है ये भी हमारी आवाज़ उठाती, क्योंकि ये हमारी अपनी पार्टी है, इनको हमने वोट दिया हुआ है, ये भी आवाज़ उठाती। अब बड़ी बड़ी रैलीज होंगी क्योंकि इलेक्शंस आने वाली हैं, तब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपसे गाड़ियाँ मांगी जाएंगी। पिछला बकाया देंगे नहीं देंगे उसका मालूम है। बकाए की ही मैंने कल बात अपने डिपकम साहब से की कि पीएम रैलियों में हमने गाड़ियाँ दी हैं। जब ये इनकी सरकारें बनी थी पिछली, उसमें हमने गाड़ियाँ दी हैं, अभी तक उसकी हमें पेमेंट नहीं मिली। तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब जो हमारी देखिए 1000 गाड़ी मैंने इसी ऑफिस से दी थी। अगर मेरी आवाज़ एमएलए सुन रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में वो एमएलए नहीं हैं, मगर किसी ने जनाब 100 गाड़ियाँ चाहिए मुझे, जनाब 80 गाड़ियाँ चाहिए, अभी तक हमें वो पेमेंट नहीं मिली। लेकिन आज जो हमारी ये 5 मांगे मांगी गई सरकार ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके लिए अभी हमारी जंग जारी रहेगी। ठीक है, विजय सिंह जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे विजय सिंह जी। और मैं आपको बता दूं, एक राज्य को चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट एक अहम भूमिका निभाता है। और सन ऑफ द सॉइल राघव लंगर जी, डिपकॉम जी से इनकी कल बात हुई, 3 दौर की बैठकें चली, एक ट्रांसपोर्ट कमीशन जी ने ली और 2 डिपकॉम जी ने ली। और रात को 3:30 बजे नतीजा ये निकला कि इनकी 5 की 5 मांगें मानी गई हैं, लेकिन 4 दिन का समय इनसे लिया गया है। 4 दिन के बाद इन्हें लिखित में दिया जाएगा। अगर लिखित में नहीं दिया जाता है तो ट्रांसपोर्टर एक बार फिर सड़कों पर आ जाएंगे और चक्का जाम होगा। आगे देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।